ये मेरे पास एक मॉडल है, एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका अगर हम बनाना चाहते हैं, शुरू करेंगे, तो इसका किस तरीके से करेंगे, ये पूरा मॉडल है। अब रिकॉर्डिंग है ना। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से जाता हूँ मैं, और मैंने क्या किया, ये प्लेन को सेलेक्ट कर दिया। और इससे भी पहले अगर आप करना चाहते हो तो ये चेक कर लो कि जेड हमारा ठीक है कि नहीं है। तो जेड मेरा ठीक डायरेक्शन में है, राइट। अगर इन केस ये ठीक डायरेक्शन में नहीं होता तो कैसे इसे घुमाएंगे, उसके लिए होता है मूव टूल। तो मूव टूल मैंने यहाँ पे ही ऐड कर रखा है। जो टूल बार बार यूज़ होंगे वो यहाँ पे ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो मूव लिया मैंने और मूव को सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं मूव करना चाहता हूँ सिर्फ, और यहाँ से क्लिक किया और 180 डिग्री। तो इससे क्या होगा, ये ऐड कैसे होता है, शॉर्टकट सुपर। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ से जो भी टूल आपको यूज़ करना है उसका नाम डाल दीजिए। जैसे जैसे हमें चाहिए, स्प्लिट भी है, ट्रिम भी है, सख्तू है, क्या लूँ और मैं यहाँ पे चलो मैंने लिया ट्यूब। ट्यूब भी ऑलरेडी यहाँ पे है। स्वेप्ट ले लेता हूँ। स्वेप्ट लिया, या स्वेप्ट वॉल्यूम में ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। इसके बाद ये अभी भी सेव नहीं हुआ है। सेव कब होगा, जब आप यहाँ से जाओगे रोल में, तो यहाँ पे रोल है, और रोल जो आपने बना रखा है उस रोल पे जाके इसको सेव कर देंगे तो हमारा रोल सेव हो जाएगा। रोल ये क्या है, कॉलम बने हुए हैं उसका क्या मतलब है? ये रिसोर्स बार होती है, सारी की सारी रिसोर्स बार है। इसके अंदर ये रोल वाला है जिसके अंदर हम अपना इंटरफेस को सेट करते हैं। तो इंटरफेस इसका हमने सेट कर लिया और सेव कर दिया। बस ये रोल का मतलब है कि अपना इंटरफेस सेट करके रखना। अगर मैं डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में जाता हूँ और यहाँ से एडवांस इंटरफेस कर दिया, तो देखो इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट वाली आ गई जब एनएक्स स्टार्ट करते हैं फ्रेश। लेकिन इसके अंदर नहीं जाना चाहता, मैं अपना वाला रोल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे वाले रोल की सारी सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है। तो जैसा मेरा काम मैंने वैसे ऐड कर लिया। फिर इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे रोटेट करना चाहता था, रोटेट लिया, इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मूव पेरेंट को हटा देंगे, एसोसिएटिव को ऑन रखेंगे और मूव करना है इसको, ठीक है। नहीं तो पेरेंट को ऑन करेंगे तो घूम नहीं पाएगा, या इसके साथ जो नीचे कनेक्टेड होगा वो भी साथ में घूम जाएगा। इसको क्लिक किया और इसको कर दिया 180। तो ये पलटी कर गया, और पलटी करने के बाद देखिए अब ये जेड जो है हमारा गलत हो गया, ठीक है। जेड मेरा इधर जा रहा है जबकि इधर ही जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि जो मूव कमांड है इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको मैंने हटा दिया। मॉडल हमने बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है स्केल। तो स्केल कमांड मुझे बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट को भी तो जेड कर सकते थे, पार्ट को मूव करने की क्या जरूरत होएगा ही नहीं, है? क्योंकि अगर उसको आप वो करोगे, हिलाओगे, तो पूरा मॉडल आपका चेंज हो जाएगा। अगर इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो पूरा मॉडल गलत हो जाएगा। डबल क्लिक किया और इसे क्लिक करके मैंने बोला चलो 180 कर देते हैं, और ओके। ये तो अभी भी उधर ही है मॉडल, इसके साथ प्रॉपरली बना हुआ था, तो कोई भी चिल्ड्रन पेरेंट रिलेशन ब्रेक नहीं हो पाया। तो इस वजह से पूरा का पूरा मॉडल इसके साथ पूरा घूम गया उल्टा ही। लेकिन अभी भी वही कंडीशन है जो पहले थी। अगर कहीं भी कोई कंडीशन इसकी गलत होती तो वो एरर आती और यहाँ पे ये मॉडल ही गलत हो जाता हमारा। पर फिलहाल मैं इसे छेड़ नहीं रहा हूँ, जैसा था वैसे ही है। और फिर से ध्यान से सुन लीजिए। डायरेक्शन जेड इधर, कोर इधर है, कोर इधर है, तो जेड इधर होना चाहिए। ये रहा जेड, तो जेड इधर ही जा रहा है। तो ये काम मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैं स्केल ले लेता हूँ, और स्केल को लेके इस मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, और स्केल कर रहा हूँ मैं 2%, 0.02। ये मेरा स्केल हो जाएगा, और ओके, ठीक है, ताकि श्रिंकेज बाद में होगी तो वो आ जाएगी, राइट। अब ड्राफ्ट यहाँ पे देखो आप, ये ना टेपर होंगे, फेस जो है मेरे ये टेपर हैं, ये स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, पहला दूसरा, इसे डबल क्लिक किया मैंने अगर, तो यहाँ पे देखोगे 2 डिग्री का ड्राफ्ट ये डला हुआ है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट डालना जरूरी है तभी खुलेगा। पहला वाला कौन सा था, ये वाला था। इसे डबल क्लिक करते हैं, इसमें 5 डिग्री का ड्राफ्ट है, ठीक है। तो ड्राफ्ट होना चाहिए, पार्ट है उसमें ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट बनाना फंस जाएगा। हाँ, ड्राफ्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। जैसे होता है, ड्राफ्ट होना ही चाहिए, तभी वो बाहर निकल के आएगा। तो दोनों काम हमने कर दिए। क्या किया, जेड की डायरेक्शन ठीक कर दी, स्केल इसको कर दिया, और तीसरा काम था ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी ठीक है। ड्राफ्ट को चेक करने के लिए एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि अवेलेबल होगा। उसका नाम है एनसी चेक। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एनसी असिस्टेंट इस कमांड का नाम है। अगर NX12 में अवेलेबल होगी तो शो हो जाएगी, नहीं तो ये कैम में काम आता है वैसे।
एनसी असिस्टेंट, ये रहा, मैं इसे लेता हूँ और क्लिक किया, नहीं आ ही नहीं रहा यहाँ पे ना, चल नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये कैम में ही चलेगी, मैन्युफैक्चरिंग के एप्लीकेशन में ही हाईलाइट होगी, ये लिखा पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं चल पा रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्केचर में चले जाते हैं और हमने प्लेन सेलेक्ट किया और ये डायरेक्शन होगी मेरी, ओके। अब ये जो है मेरे बीच में है लगभग, और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बीच में नहीं है, डायमेंशन अलग रखना चाहते हो, तो भी आप रख सकते हो। मैंने यहाँ से एक ये ले लिया। अब जब आप इसका ब्लॉक लोगे तो ये हमारा भी सिंगल कैविटी मोल्ड है, सिर्फ एक ही सैंपल निकालने वाले हैं, तो उसके लिए इसे कितना बड़ा रखा जाए, इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। क्या, यहाँ से कितनी दूरी रखी जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आएगा गाइड पिलर और गाइड बुश के लिए जगह चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसका गैप मुझे चाहिए होगा, इधर से भी चाहिए होगा, तो चारों तरफ से मुझे लगभग लगभग बराबर दूरी चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया, इसे पिक किया और इसको मैंने कर दिया यहाँ से 350, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 300 कर देते हैं। और उसके बाद जब जरूरत लगेगी तो मैं इसको चेंज भी कर लूँगा, है ना, बाद में भी एडिट कर पाएंगे हम इसको। मैंने इसे डबल क्लिक किया, 150 कर दिया, बीच में आ गया। फिर इधर वाला लिया और ये भी मैंने 150 कर दिया, और इधर वाला इसे अगर मैं रखता हूँ 300, तो इधर से मुझे कम जगह लग रही है, तो मैं इसे कर देता हूँ या तो बड़ा, ये इधर वाली वैल्यू को कम, तो मैंने इसे 140 कर दिया, ठीक है। 300 बाय 300 का मेरा ये पीस हो जाएगा, ओके। इसको करते हैं यहाँ से फिनिश, और फिनिश करने के बाद मेरे पास ये आ गया है, इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया पूरा और सामने से लेते हैं, और ये है हमारा नन, नन ही रखना है, यूनाइट कहीं भी नहीं करना। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको चाहे सब्सट्रैक्ट रख लो। अब यहाँ से आता हूँ मैं यहाँ पे, ये है यहाँ तक, है ना 53। अब 53 के बाद आप इसको कितना बढ़ाएंगे, ये जो बन रही है साइड, ये कौन सी बन रही है, कैविटी साइड बन रही है, इधर की तरफ कैविटी आएगी, इधर की तरफ कोर आएगा, तो कैविटी में इतनी मोटाई तो मुझे कम से कम चाहिए। इसके बाद 10-12 mm का मुझे चाहिए कूलिंग चैनल की ट्यूब जो लगेंगी, 10-12 mm की वो हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा भी 1 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, तो 25 और 12, तो 25 और 12 या 15 मान लो आप, 40 हो जाएगा। 50 और 40 90, तो इसको 90, लगभग 90 के आसपास रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कोई चीज़ कमी रहेगी तो फिर बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश रखेंगे वैल्यू जो रहे वो राउंड वैल्यू में रहे, ठीक है। 85 हो जाए, 90 हो जाए, ऐसा नहीं कि 89 रख लिया, 87.5 रख लिया ना, ऐसा मतलब को राउंड फिगर में रखेंगे, ठीक है। और ये हमने रखना है इसको सिंपल नन। अब इधर वाले में भी देख लो आप, इसे मैंने चलो सब्सट्रैक्ट ही क्लिक किया, और नीचे की तरफ ये तो हो गया मेरा कैविटी साइड। कोर साइड में जाते हैं, कोर साइड में से ये वाली साइड है, यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ये 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। 1 इंच ये ले लो और 10 mm और जोड़ देते हैं, तो इसे 35 ले लेते हैं, ठीक है जी। और इसे कुछ नहीं करना, नन और ओके। अब ये बना लिया, इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल जे, इसके लिए शॉर्टकट है, और ट्रांसपेरेंसी को हमने ऑन कर दिया और ओके, राइट। अब इसकी कोर कैविटी बनानी है ताकि ये मॉडल निकल पाए, तो क्या करेंगे कैसा तरीका लगाया जाए, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, अपनी अपनी सोचने की बात है, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसके अंदर सबसे एक आसान तरीका बताता हूं जिससे ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करा मैंने, मैं यहां से आता हूं और मैंने कहा सब्सट्रैक्ट, इसके अंदर से इस वाले को काट दो, कट गया, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ भी है। कैसे पड़ा हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको, मैं इसे जाके मैंने कर दिया हाइट, ठीक है। कट गया है, कट गया है वो, लेकिन इसके अंदर अब जो जगह है वो कटी भी है। कंट्रोल एच, देखो कटा हुआ है, तभी दिख रहा है बीच में से गैप। अच्छा, इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करना है हमें, मैं इसको ऊपर और नीचे वाले को अलग अलग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो पहले या अब बाद में, अब बाद में की बात आती है, पहले वाला काम तो खत्म हो गया, पहले करना था तो वो इसे सब्सट्रैक्ट करने से पहले करना था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप शो करा देता हूँ, शो ये हो गया यहाँ पे। इसको मैंने राइट क्लिक किया, इसको कर दिया हाइड, बाहर वाले को हाइड कर दिया। अब ये और ये, यहाँ पे एक कमांड है सरफेस में बाउंडिंग प्लेन, और बाउंडिंग प्लेन में जाने के बाद मैंने ये बाहर वाला क्लिक किया, और एक ही सरफेस बना दी, ठीक है। ये सरफेस बस इतनी इतनी है, यहां से लिया बाउंड्री प्लेन, बाउंड्री प्लेन के अंदर क्या करता है, ये प्लेन को फिल कर देगा,
इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप बीच में का कोई कर्व लेते हो किनारे का, तो वो उसको खाली छोड़ देता है, तो काट देता है। ठीक है, ये बन गया। अब जो हमने हाइड किया था कंट्रोल शिफ्ट के, इसको शो करा लेते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ स्प्लिट, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है स्प्लिट, इस वाले को स्प्लिट करना चाहते हैं सरफेस की मदद से, और ओके। अब ये कट गया होगा क्या? बिल्कुल कट गया होगा। आप यहाँ से ले लीजिए मूव, और मूव में जाके मैंने इसको पिक किया, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, अप्लाई, इस वाले को पकड़ा, नीचे चले जाओ, और ओके। कैविटी हो गया, कोर हो गया, बीच में सैंपल हो गया, ये रहा। ठीक है, अब इसे आप डिलीट कर दो। मैंने कहा ये मूव वाला नहीं चाहिए, ये वाला मूव वाला नहीं चाहिए। कोर कैविटी हमारा बन गया। जो फेस था हमारा, ये प्लेन था, प्लेन अगर चाहिए तो अभी रख लो, बाद में डिलीट करना चाहते हो तो इसे डिलीट करना ही पड़ेगा। अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे? इसको डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके डिलीट नहीं करेंगे। अगर ये डिलीट करोगे तो ये अपने भाई बंधुओं को लेके डिलीट हो जाएगा, है ना। जो स्प्लिट था वो स्प्लिट को भी लेके डिलीट हो गया, जो इसका रिलेशन था। यहाँ से आपको लेना पड़ता है डिलीट बॉडी, और डिलीट बॉडी लेके मैंने सिलेक्ट किया ये वाली बाउंड्री प्लेन, और ओके। तो ये जो बाउंड्री था वो मेरा डिलीट हो गया। ऊपर वाले का चाहते हो कलर चेंज हो जाए तो यहाँ से जाएंगे बॉडी में, और बॉडी में जाके मैंने इस बॉडी को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे, इसका कलर को चेंज कर देते हैं। ग्रीन तो ऑलरेडी है तो ब्लू ले लेते हैं, और ओके, और अप्लाई, और ओके। नीचे वाले को सिलेक्ट किया, फिर इसमें चले जाते हैं, और यहाँ से हमने जाके इसको करा कि ये होना चाहिए येलो, इसको येलो कर दिया। येलो भी थोड़ा सा डार्क सा ले लेते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम, ये जो है कैविटी साइड, इसको तो कर दो हाइड। ये कोर वाली साइड पे आ गए। कोर वाली साइड पे आने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इस वाले फेस पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से क्लिक करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोर वाली साइड से बनाना शुरू कर रहा हूँ। कोर वाली साइड में मैं जाके मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने डबल क्लिक किया और इसे ले लेते हैं जो ये है गाइड पिलर। ठीक है, तो गाइड पिलर को मैंने यहाँ से लिया, माना 32 का मैंने ये लिया। अब इसकी जो डायमेंशन लोगे आप, वो उसके सेंटर से नहीं लेनी है आपको। ये जो दूरी आएगी वो डिस्टेंस आएगी हमारी यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, और ये वाली जो दूरी रहती है ये लगभग 25 रहती है। स्टैंडर्ड है ये साइज, लगभग 25 के आसपास, मतलब 1 इंच 25.4 है, तो वो फिक्स वैल्यू है लगभग, हमेशा यही आती है। फिर हम इसको कर देते हैं यहाँ से, सबको एक साथ ले लो। मिरर मैंने से पिक किया, पर ये क्या बीच में आ रहा है? नहीं, ये बीच में नहीं आ रहा। तो क्या करें, पैटर्न कर देते हैं। पैटर्न ले लिया, पैटर्न लेके इसको सिलेक्ट किया, और पहली वाली डायरेक्शन कौन सी है? पहली वाली डायरेक्शन ये है, इसमें मुझे चाहिए 2। सेकंड डायरेक्शन कौन सी है? सेकंड वाली डायरेक्शन मेरी ये है, और सेकंड डायरेक्शन में मुझे चाहिए 2। इधर से चले आते हैं, 300 था, 300 में से 50 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 250। इधर की तरफ भी आ जाइए, इधर भी बचेगा 250 पर रिवर्स डायरेक्शन में, और ये चारों अपने आप पोजीशन पे पहुंच गए। ऐसा करते हैं फिनिश। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और चाहिए। इससे पहले हमें चाहिए होती है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का क्या काम है? जब कोर और कैविटी आपस में आप मिलेंगे तो वो क्या करेगा, उनको अलाइन करेगा, और अलाइन करके आपस में स्लाइड करके मैच करा देगा। ठीक है, अलाइन करने के ही ये भी काम आता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाते हैं, इसी स्केच में नहीं लिया, अलग स्केच में ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से जाके हमने लिया एक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ये रहा 60x60 आ रहा है अभी फिलहाल। तो स्क्वायर शेप में इसको मैं रख रहा हूँ क्योंकि मेरी डाई भी स्क्वायर ही है। तो इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, गलत, ये लाइन सिलेक्ट कर ली, और ये लाइन भी सिलेक्ट कर लीजिए, और दोनों को कर दीजिए इक्वल, और इक्वल करके मैंने इसको ले लिया यहाँ से 50। ठीक है, 50, क्योंकि इधर से 25 था, इधर 25 था, ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, बीचों बीच इंटरलॉकिंग के रहना चाहिए। इसको चाहे तो उधर मिरर कर दो, और मिरर नहीं करना फिलहाल तो ऐसे ही चला लेते हैं काम। इसको मैंने यहाँ से जाके एक्सट्रूड किया और ये सेलेक्ट किया। एक डायरेक्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं, और दूसरी वाले डायरेक्शन में मैंने इसे ले लिया 25 इसके हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, 15 ले लेते हैं। 15 लिया, और इसको यूनाइट नहीं करना है, इसे नन रखना है फिलहाल के लिए, और ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पे हमें चाहिए इसके ऊपर ड्राफ्ट, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट लिया, और ड्राफ्ट के अंदर लेते हैं एज, और एज वाला ऑप्शन मैंने ये पिक कर दिया, ये वाला वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, और स्टेशनरी एज ये है, और ये है, और एंगल है हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल सिंपल हमने लिया इसे 15 डिग्री का एंगल। प्रीव्यू,
और ओके। इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं फिलेट, और फिलेट लेके मैंने कहा कि यहाँ पे एक फिलेट है मेरा, ठीक है, इसको हमने करा नहीं, ठीक है 3 ले लो, 4 ले लो, या 5 भी चल जाएगा, 5 ले लिया और ओके। और फिर दोबारा से ये पिक किया मैंने 5 और ओके। नीचे वाला मैं नहीं ले पाऊंगा, अभी लूंगा तो गलत हो जाएगा, गलत हो गया, नीचे ऐसा चाहिए नहीं। अब ये जो मैंने बनाया है ये मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह पे चाहिए, तो इसके लिए आप या तो मिरर करो, मिरर नहीं करना चाहते तो पैटर्न करिए, जो भी आपको ठीक लगे। पैटर्न करने की एक समस्या है, माना आपने इन फ्यूचर जाके इस रेक्टेंगल को साइज बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर देंगे तो पैटर्न की दूरी तो अभी फिक्स हो जाएगी, तो वो छोटा रह जाएगा। तो हम कर रहे हैं इसको मिरर। मिरर के लिए मैंने यहाँ से लिया मिरर फीचर, और मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरा। इसके साथ साथ और क्या है, कंट्रोल के साथ ड्राफ्ट है, फिलेट है और ये फिलेट है, चारों चीज सेलेक्ट कर दी मैंने। और एग्जिस्टिंग प्लेन की जगह करा मैंने न्यू प्लेन, एक नया प्लेन बनाने वाला हूँ जो कि इस फेस और इस फेस के बीच में होना चाहिए। तो बीचों बीच अपने आप एक नया प्लेन क्रिएट हो जाएगा और अप्लाई, ये फिलेट हो गया। फिर दोबारा से मैंने कहा कि मिरर करना चाहते हैं, कंट्रोल की मदद से मैंने इन सबको सिलेक्ट कर दिया और एक नया प्लेन ले रहा हूँ इस फेस और इस फेस के बीच में, तो बाइसेक्टिंग वाला प्लेन आ जाएगा जो कि बीचों बीच हो जाएगा, और ये दूसरी तरफ भी चला गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको करना है हमें यूनाइट। मैंने कहा ये ये और ये और ओके, ये सब आपस में जुड़ जाए, ये सब जुड़ गया। और ये जो कर्व मुझे दिख रहा था, इस कर्व को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अब जो इसकी दूसरी वाली साइड है कंट्रोल शिफ्ट के, ये वाला इसको मैंने शो करा दिया, ये वाला जो मॉडल है इसको भी शो करा दिया। अब इंटरलॉकिंग जब इधर से बनी भी है तो इधर वाले से कटेंगी तभी वो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक। तो हमने कहा ठीक है काट देते हैं, तो यहाँ से लिया सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन इस वाले में से मैं काटना चाहता हूँ इसको, और कीप द टूल, और नीचे वाले को बचाना भी चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसमें से कट भी जाएगा और बच भी जाएगा। अगर अब मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखिए ना, सेम रेडियस सेम एंगल बिल्कुल ठीक आ जाएगा, और जब ये आपस में आके मैच करेंगे तो ये आपस में टकराएंगे और अलाइन कर जाएंगे, राइट। इसके बाद मैंने क्या किया, ये सॉलिड लिया, ऊपर वाले को हाइड कर दिया। ये जो होल बनाए थे, इन होल का क्या, इन होल को ले लेते हैं। इन होल के लिए मैंने लिया कनेक्टेड कर्व, एक सर्कल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हम शुरू कर रहे हैं कोर वाली साइड से, ठीक है। तो कोर वाली साइड से जब आप इसको ले रहे हैं तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा दो। फिलहाल मैंने इसको ले लिया 120, इधर से 120 ले लिया, और इसे कर देते हैं अप्लाई। नन है ये, यहाँ पे भी नन है और अप्लाई। फिर मैंने कहा कि ये जो है ये फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए और फिर से चाहिए। कितना चाहिए ये मुझे चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी थी, ये जब काम करते रहेंगे तो ये आपको याद रहना चाहिए कि आपने क्या चीज़ कितनी ली है, तभी काम करने में मजा आएगा। तो ये 35 लिया था, तो 35 मैंने इसको ले लिया, पर मैं ऐसा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इसको ऑफसेट लेता हूँ सिंगल साइड में। ये पूरा का पूरा आ रहा है, पूरा इधर तो ऑलरेडी बना दिया है, तो उधर नीचे नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर की तरफ आना है। और ये 5 फिलहाल के केस में तो मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसे 3 ले लिया और इसको कर देते हैं अप्लाई। फिर दोबारा से लिया और मैंने इसे क्लिक किया, ये वाला, ये वाला, ये और ये एज दोबारा से सिलेक्ट कर दी, और इसको माइनस में 35 जा रहा है, -35 नहीं, -10 सफिशियंट है। और ऑफसेट को किया सिंगल, और सिंगल में 3 फिर हो गया, और ये अप्लाई हो गया और ओके। इसको हाइड कर दिया जाए, 1 2 3, ये 3 चीज बन गई हैं। इनको आप यूनियन चाहे पहले कर लेते या अब कर लो, आपकी मर्जी है। यूनियन कैसे करेंगे, इसको जाके मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैं कर देता हूँ यूनाइट। यूनाइट इसके साथ, तो ये ना एक ही के साथ यूनाइट हो पाएगा, तीनों चारों एक साथ यूनाइट हो नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए अलग अलग कर दिया मैंने इसे। अब लेते हैं यूनाइट, मैंने कहा ये और ये तीनों जुड़ जाए, अप्लाई। ये और ये तीनों जुड़ जाए, अप्लाई। ये वाला और ये वाला, अप्लाई। अप्लाई कैसे कर रहे हैं? मिडिल क्लिक, अप्लाई, ठीक है और ओके। ये सारे के सारे हो गए। अब इधर की जो बात है यहाँ पे लेना है चैम्फर, और चैम्फर में जाके सिमेट्रिकल नहीं एक्सीमेट्रिक लेना है, और जब क्लिक किया, और एक्सीमेट्रिक में ऊपर की तरफ से मेरा थोड़ा सा रहेगा, ये स्टैंडर्ड है वैसे, ये देखना पड़ेगा, वहां से मुझे मिल जाएगा। 220 ये मैंने ले लिया। इसको टेपर लेने का भी रीजन है कि जब ये सामने वाले बुश में जाएगा, तो अगर वो अलाइन नहीं भी होगा तो भी रेडियस कम होने की वजह से वो उसके अंदर जाएगा जरूर, ठीक है।
और उसके अंदर जाएगा तो फिट होने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा ही गलत होगा तो वो टकराएगा और टकरा के टूट जाएगा। ठीक है, और डाई हमारी खराब नहीं होगी। फिर लेना चाहते हैं इधर फिलेट, तो इधर फिलेट भी लेते हैं ताकि ये स्मूथ चलता रहे। और ओके, ये हमारा बन गया। कंट्रोल शिफ्ट के इसको शो करा दिया और इसको शो करा दिया, ये वापस आ गया। अब ये वाला इसमें से कट होना चाहिए, तो ये तो हमने बना दिया। ये क्या कट हो रहा है इसको अगर मैं देखूं, क्लिक किया और इसको मैंने करा हाइड, ये हाइड हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट बी, ये वाला कहाँ कटा हुआ है? इसमें कटा हुआ तो है ही नहीं, अभी तो खाली हमने बनाया है। अब हम कट करना चाहते हैं इसको, तो कट भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के कर दिया और इसको शो करा दीजिए अब यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन के अंदर इस वाले में से मैं इन सबको सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट मुझे लग रहा है कि ऊपर वाला तो हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है। मैं अब इस वाले में से भी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से सब्सट्रैक्शन में गए, मैं इसमें से इस सबको सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ओके, इसकी हाइट हो सकती है ज़्यादा हो, छोटी हो, कम हो, वो एक अलग मैटर है अभी। तो ये हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे देखें तो हम करेंगे यहाँ से मूव, और मूव करके मैंने इसे पिक किया और इसको, ठीक है, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, जबकि ये सारा का सारा पोर्शन पीछे जाएगा। ठीक है, ये सब मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा। ये मेरी कोर साइड, ये मेरे कैविटी साइड। अब इसके बाद अगर मुझे इसके अंदर लगाना है क्या, बुश, तो बुश भी लगा सकता हूँ। ठीक है, पर कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। बुश हम आगे का कल लगाएंगे। इसको मैं यहीं पे ही कर देता हूँ सेव। तो इसको एनिमेट कैसे करते हैं? खुलने बंद होने वाला, खुलने बंद होने वाला वो कैड में है, वो है ना, कैड में है। अभी भी होगा ही नहीं, पर वो कैड में भी असेंबली का होगा, पार्ट का नहीं होगा। पार्ट है। ये सब पार्ट में तो बन रहा है सब, अभी ये सब पार्ट में तो बना रहे हैं। ठीक है ना, तो पार्ट में ही पूरा का पूरा बनेगा। बाद में इसको अगर आपको असेंबली में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको पूरे को हम सेव कर देंगे स्टेप में या पैरासॉलिड में। फिर जब दोबारा से इसको आप खोलोगे तो ये असेंबली में खुल जाएगा। तीनों अलग अलग दिखेगी? एक दो तीन, हाँ ये तो कई सारे हो गए। हाँ मतलब, चार तो ये हो गए, हाँ पाँच भाई, छः, हाँ अलग अलग दिखेंगी। सब अलग अलग असेंबली में आ जाएंगी सारी की सारी, अगर सेव करते हैं। इसलिए ये वाला आसान तरीका रहता है। असेंबली में अगर इसको बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, है ना, क्यों कट करना लेना मुश्किल होता है। ठीक है, मूव को तो मैंने बंद कर दिया, इसको कर देते हैं सेव, बाकी का कल देखते हैं।